बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, मैं अनवरुल राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नए लॉ पॉइंट और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन कराम, हमारा जो आज का लॉ पॉइंट है या हमारी जो डिस्कशन है वो मुलाजम से रिलेटेड है। और जो जैली मुलाजमत जो है वो अगर कोई कर लेता है उससे मुतल्लिका है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बड़े इंटरेस्टिंग जो है आज की वीडियो है वो इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि जैली भर्ती हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉ पॉइंट दिया और क्या डिस्कशन हुई और उसमें साइटेशन जो है उसमें क्या दी, तो वो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन कराम, बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने असल वीडियो और असल लॉ पॉइंट की तरफ आते हैं। तो नाजरीन कराम, हमारा जो आज की वीडियो है या जो हमारा आज का लॉ पॉइंट है वो मुलाजमत से रिलेटेड है। तो नाजरीन या और सामीन, ये अक्सर बेशतर ये ऐसा होता है कि कोई डिपार्टमेंट के अंदर किसी लालच में आके किसी पैसे लेकर या किसी लालच में जो है या किसी सिफारिश जो है एक जाली भर्ती कर लेते हैं और ऐसे ही जो है कोई उनसे जो है जाली भर्ती करके और उससे तनख्वाह वगैरह देते रहते हैं और उसमें से कोई तनख्वाह ले ली या उसमें से कोई उससे कोई जो है बेनिफिट लेते रहे मुलाजम से। तो इस सूरत में जो है एक भर्ती हुई जो हमारा आज का लॉ पॉइंट है और इसमें एक अपॉइंटमेंट हुई जो कि जैली थी, जो कि उसके अंदर जो है जो प्रोसेस जो है पूरा अडॉप्ट नहीं किया गया था और जो उसमें एम्प्लॉय की जो है वो क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट नहीं थी। तो इस तरीके से जो है 2 नंबर तरीके से जो है उसकी अपॉइंटमेंट हुई और उसकी अपॉइंटमेंट होने के बाद जब उसका रिकॉर्ड चेक किया गया या उसकी प्रोफाइल जो है चेक हुई कि इसकी भर्ती कब हुई या जब उसका ऑडिट वगैरह हुआ तो उसमें पता चला कि जो ये भर्ती है ये तो जैली है और इसका कोई इसमें खातर खा जो है इसका प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया या इसमें इसका क्राइटेरिया पूरा नहीं किया गया। तो इसको गलत तौर पे जो है इस एम्प्लॉय के जो है इसमें उन्होंने अपॉइंट किया और अपॉइंट करने के बाद जब एक इमीडिएट बॉस ने उसे उसे थ्रेश आउट करने के बाद उसका रिकॉर्ड देखने के बाद उसे डिसमिस किया। तो डिसमिस करने के बाद जब उसने वो चैलेंज किया अपनी जो अपॉइंटमेंट है तो वो ऐसे चैलेंज के बाद जो है वो मामला ऊपर तक गया। तो अदालत ने इसमें यही होल्ड किया कि इसकी जो मुलाजमत है वो जैली थी या गलत थी, जिस तौर पे भी थी तो डिपार्टमेंट ने इससे सर्विसेज ली हैं, डिपार्टमेंट ने इससे जो है अपनी खिदमात ली हैं इसकी और इसने जो है इतना सा वर्क किया है। तो इसमें कतन जो है इसे जो इसमें पेनल्टी डाली गई है इसके ऊपर डिसमिसल की और जो तनख्वाहें हैं जो उसने रिसीव की हुई हैं तो उसको दोबारा डिपॉजिट करवाने की डिपार्टमेंट के अंदर उसको हिदायत हुई और उसको ऑर्डर हुआ। तो नाजरीन कराम, ये जो है अदालत ने इस ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया और उसको कलअदम करार दिया कि ये कोई वजह ना है कि अगर कोई उसकी जैली भर्ती हुई और वो साल 2 साल 3 साल 4 साल वो मुलाजमत करता रहा और वो तनख्वाहें लेता रहा और फिर बाद में आप उसको बतौर पेनल्टी जो है उस पर यह डाल दें कि आप तनख्वाहें जो आपने जो ली हैं वसूल की हैं उसको दोबारा से जो है डिपार्टमेंट में जमा करवाएं। तो नाज़रीन कराम, यहाँ कोर्ट ने इसको जुल्म करार दिया है, ज्यादती करार दी है कि जिस शख्स ने आपको सर्विस दी हो, आपको काम दिया हो और आपके ऑफिस में बैठ के आपको सर्विसेज देता रहा हो और आप उसको कहें कि फिर आप यहाँ से डिसमिस भी कर दें, निकाल भी दें और उसको कहें कि तनख्वाहें भी लें। तो यहाँ कतन नाजरीन कराम इस लॉ पॉइंट के तहत तो वो जो अपनी तनख्वाह है, ये सैलरी है, वो कतन वो डिपॉजिट नहीं करवाएगा। जो वो तनख्वाहें ले चुका वो ले चुका। तो हाँ, नेक्स्ट के लिए जो है वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि उसे मजीद सर्विसेज उससे लेते हैं या नहीं लेते या उसको किस तरीके से देखते हैं। तो नाजरीन कराम, ये आज का जो बड़ा इंटरेस्टिंग जो लॉ पॉइंट है वो इसको मैं बताने लगा हूँ। स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिएगा। यह है 2025 PLC CES सफ़ा नंबर 1123। 2025 PLC CES सफ़ा नंबर 1123। नाजरीन कराम, ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट जो कि मेरे हिसाब से और मेरी डिस्कशन और मेरे इसमें मुताला के हिसाब से ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें लॉ पॉइंट था। और इंटरेस्टिंग जो है ये साइटेशन है जिसपे जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड किया और इसमें अदालत ने इसको ऑर्डर पास किया है। तो नाजरीन कराम, ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट और हमारी आज की डिस्कशन जो मैंने बयान की। तो नाजरीन कराम, अगली वीडियो और अगले लॉ पॉइंट के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।